आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मेरी फैमिली का ऑल टाइम फेवरेट ये पनीर की सब्ज़ी जो बनती है बहुत ही स्वादिष्ट। जितने समय में ये बनने में टाइम नहीं लगता उससे कम समय में ये इसे खाकर ख़त्म कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये इतनी ही स्वादिष्ट और इतनी ही शानदार ये सब्ज़ी बनती है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 चम्मच मगज लिया था, 8 से 10 काजू और 5 से 6 हमने किशमिश लिया था। अच्छे पानी से धोकर साफ करके हमने इसे भिगो कर रख दिया था। तो इसे बस ले लेते हैं एक जार में, और साथ ही हमने यहाँ पे लिया 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ ही 4 हरी मिर्ची, और इसे भी डालकर इसे अच्छे से फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और ये लीजिए पीस कर तैयार हो गया, और ये देखिए कितनी फ़ाइन पीसी है। तो बिल्कुल इसी तरह फ़ाइन इसे पीस कर तैयार करना है। तो चलिए मसाला हमारा तैयार हो गया, इसे रखते हैं साइड में। साथ ही हम लेते हैं एक बड़ा जार और इसमें डालते हैं कैप्सिकम। हमने यहाँ पे 3 हरे कैप्सिकम को बारीक काट कर धोकर साफ कर लिया है, और ग्रेवी में हमें इस कैप्सिकम का भी इस्तेमाल करना है। तो बस इसे भी अच्छे से मिक्सर में चलाकर बिना पानी का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये लीजिए ये भी तैयार हो गया है, कितनी फ़ाइन पीसी है। तो बिल्कुल इसे तरह इसे फ़ाइन पीस कर तैयार करना है। तो चलिए इसे भी रखते हैं साइड में, और बिठाते हैं कढ़ाई और इसमें डालते हैं तेल। आप इस सब्ज़ी को बटर घी में भी बना सकते हैं, इससे भी ये सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। मैं यहाँ पे सिर्फ तेल में ही बना रही हूँ। तो तेल पर 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। साथ ही हमने डाला 300 ग्राम पनीर, छोटे टुकड़े में हमने कट कर लिया, और इसे हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। इसे ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना है। हल्का सुनहरा जब हो जाएगा तो इसे निकाल लेते हैं फ्राई करके। और ये देखिए कलर अच्छा आ गया है, बस इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। और सारे पनीर को छानते हुए निकाल लेते हैं। ये बहुत ही कम मसाले में पनीर बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल झंझट नहीं है। ये बहुत ही कम चीज़ों में बनकर तैयार हो जाती है, और इतनी शानदार होती है ना कि पूछो मत। आप जिसे भी खिलाएंगे सब आपकी तारीफ़ करेंगे, सबको बहुत पसंद आती है। तो चलिए सेम कढ़ाई में हमने डाला तेजपत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च, कुछ खड़े गरम मसाला और 1 छोटी चम्मच हमने जीरा डाला। इसे 1 सेकंड के लिए हल्का भून लेते हैं, और इसे भूनने के बाद इसमें डालते हैं हमने जो पेस्ट बना के रखा है ना मगज और काजू का, और इसे डाल देते हैं। और इसे डालकर लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये सट जाएगा। और फ्लेम को इस वक्त लो कर दें, लो फ्लेम पे हमें इसे हल्का लगातार चलाते हुए भूनना है। और ये देखिए हमने इसे लगातार चलाते हुए भुना है। साथ ही जार में जो भी मसाला लगा है ना उसे भी धोकर थोड़ा डाल लेते हैं, और अच्छे से मसालों को भून लेते हैं। और ये बहुत ही शानदार सब्ज़ी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिना सूखे मसाले के, ना ही लहसुन प्याज, ना ही कोई सूखा मसाला, बहुत ही शानदार रेसिपी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हमने इसे लगातार चलाते हुए भून लिया है, और देखिए तेल भी सेपरेट हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। अब हमें करना क्या है, हमने जो कैप्सिकम को पीस के रखा है ना, अब सारे कैप्सिकम को इसमें डाल देते हैं। साथ ही जार में थोड़ा पानी डालकर उसे भी धोकर ले लेते हैं, और इसे भी लगातार चलाते हुए पकाना है। तो इसे चलाते चलाते क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे ढक देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छींटा मारता है। तो इसे ढक ढक कर भूनना है अच्छी तरह से, पूरी तरह से ना ढके, हल्का थोड़ा सा खुला ही रखें, नहीं तो इसका कलर डिस्कलर हो जाता है। तो थोड़ा सा खुला रख कर साइड में, और इसे अच्छी तरह से हमने लगातार चलाते हुए सबको अच्छी तरह से भून लेना है। जब तक भूनना है तब तक कि इसका तेल सेपरेट ना हो जाए। तो देखिए धीमी आंच में हमने इसे पका पका कर अच्छी तरह से पका लिया है। तो इसमें अभी तक हमने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, तो अब डालते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच डाला है गरम मसाला पाउडर। बस इससे ज़्यादा इसमें कोई भी मसाला नहीं डलता है। हमने इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मसालों को, नमक को मिक्स कर लिया है। आपको यहाँ पे अगर ग्रेवी को थोड़ी पतली रखनी है तो आप यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। मैंने ग्रेवी को गाढ़ी ही रखी है। तो सारे पनीर को आप डाल देते हैं जो हमने फ्राई करके रखा है, और इसे भी डालकर अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर लेते हैं। आपको जैसी भी ग्रेवी रखनी है, जितनी थिक रखनी है तो बस ऐसे ही बना दीजिए, या फिर इसे थोड़ी पतली करनी है तो आप इसमें 1 कप पानी भी डाल सकते हैं। तो चलिए पनीर को हमने डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें पनीर के साथ भी कुछ देर पकाना है, तो थोड़ी देर इसे ढक देते हैं, और ढककर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे और पकने देते हैं। और ये देखिए 5 मिनट के लिए पनीर के साथ पकाया तो कितनी शानदार, एकदम बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बनती है। आप एक बार इसे बनाएं, हमें पूरी ये कहना आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो बस अब लास्ट में डालते हैं 1 चम्मच घी। अगर आप यहाँ पे घी की जगह बटर डालना चाहते हैं तो बटर भी डाल सकते हैं। साथ ही हमने लास्ट में डाला है थोड़ी सी भुनी हुई कसूरी मेथी। और फ्लेम को कर देते हैं ऑफ, और ये हमारी शानदार पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। आप इस पनीर को किस नाम से बुलाएंगे, हमें इस पनीर का नाम जानना है, क्योंकि हमारे घर में ये ऐसे ही बनता है और मैं सालों से इसी तरह से बनाती हूँ। पर हमें इस पनीर को क्या नाम देना है हमें नहीं पता।
तो प्लीज़ आप लोग को अगर ये पसंद आए और इस पनीर को हमें क्या नाम देना चाहिए, प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये लीजिए गर्मा गर्म सब्ज़ी तैयार है, साथ में हमने बनाया है पराठा और इसके साथ ही हमने मीठे में बनाया है सेवई। तो बच्चों की फरमाइश पे आज हमने उन लोगों की पसंद की रेसिपी बनाई है। आप भी इसे बनाएं, खाएं, हमें पूरी उम्मीद है आप सभी को ये बहुत पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं तो चली इस रेसिपी को एंजॉय करने। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।